दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस.बी.के सिंह को 21 दिन बाद ही हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर ही उन्हें हटाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जब हमला हुआ और गुजरात के एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और हालांकि मारने का जो वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उन पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद सुरक्षा की ढिलाई को देख करके एस.बी.के सिंह को हटाया गया है। वहीं अब दिल्ली के कमिश्नर सतीश गोलचा होंगे। इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेद भूषण रिटायर्ड एसीपी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर आज जो अटैक हुआ है जन सुनवाई के दौरान में, उसका दिल्ली पुलिस महासंघ पूर्ण भर्त्सना करता है, पूर्ण तरह कंडेम करता है। डेमोक्रेटिक संस्थाओं के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जाए और ख़ास तौर से एक महिला है, उनके ऊपर जिस तरह से 41 वर्षीय राजकोट गुजरात के रहने वाले एक अपराधी ने जो अटैक किया है, वो एक बहुत संगीन जुर्म है, क्योंकि वो ना केवल दिल्ली की सीएम है, एक महिला है और पढ़ी लिखी महिला है। बहुत लंबा उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसमें बहुत गहन तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त एस.बी.के सिंह कमिश्नर साहब खुद मौके पर हैं। उनकी तमाम टीम के काबिल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान में तमाम सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, कौन कौन उसके एकम्प्लिस थे, उसका क्या मोटिव था, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से कनेक्शन था, उसकी प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या थी, वो किस प्रोफेशन, किस बिजनेस से जुड़ा हुआ था, क्या उस समय उसने कोई अल्कोहल या कोई ड्रग्स का सेवन किया था, उसका मेंटल स्टेट क्या था। गुजरात की पुलिस से जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। क्यों मिलना चाहता था? क्योंकि वो दिल्ली की सीएम थी। दिल्ली की सीएम मोस्टली जो आम आदमी जाता है, दिल्ली की अपनी समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में जाता है, उसका जाने का पर्पस क्या था और उन्होंने क्या लिखकर सीएम को दिया, ये कुछ न कुछ बहुत बड़ा हिंट जरूर देकर जाएगा। तो इसलिए जो जनसुनवाई के दौरान में जो जिस तरह की बातें अब तक निकल कर आई हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो डॉग लवर था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के तहत ये कहा है कि स्ट्रे डॉग्स को तुरंत सरकार वहाँ से रिमूव करे, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे इंडिया के अंदर माना जाता है। तो इसलिए पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स की कोशिश हो गई है कि स्ट्रे डॉग्स पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जिस तरह छोटे छोटे बच्चों के साथ में कुत्ते काट रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सीरियस इंजरी आई हैं, उसको लेकर तमाम सिस्टम अलर्ट मोड पर है और दिल्ली के अंदर बहुत बड़े लेवल पर इसकी पहल की गई है। हालांकि बड़ी तादाद के अंदर जो डॉग लवर्स हैं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किए हैं। मैं आपको इस मौके पर एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हमारा एक डेलीगेशन अभी टोक्यो जापान गया था। हम लोग वहाँ पर 5 दिन रहे। 5 दिन के अंदर हमने एक भी डॉग सड़क पर नहीं देखा, और दूसरी तरफ वहाँ डॉग्स को बिल्कुल बच्चे की तरह रखा जाता है। वहाँ की बस ट्रेन के अंदर डॉग्स को कैद कर सुरक्षा के तरीके से ले जाया जा सकता है। बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तमाम सिस्टम है। तो ये सिस्टम हम क्यों नहीं अपना सकते? तो यदि वो डॉग लवर्स है, यदि उसको कुछ परेशानी है, वो अदालत जा सकता था। अब तो 3 जस्टिस की बेंच उसकी सुनवाई कर रही है। क्या उसको स्टे कर दिया जाए आदेश को, या उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएं? तो वो जो समस्याएं हैं, उसको इस तरह से निराकरण इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर नहीं हो सकता। इसके बारे में दिल्ली पुलिस तमाम एक्शंस उस अपराधी के खिलाफ ले रही है। ये भी बताया जा रहा है कि उसका कोई रिश्तेदार तिहाड़ जेल के अंदर किसी मामले के अंदर बंद था, जिसके लिए वो कुछ फेवर लेना चाहता था। इस वजह से भी वो दिल्ली से नाराज़ था, पर उसको अज्ञानता के कारण वो उसने सीएम पर अटैक कर दिया, जबकि सीएम का जो अदालत के ऊपर या जो दिल्ली पुलिस से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो ऐसे हालात में उसका जेल में रहना ही ठीक है, ऐसे अपराधी को। तो इससे पहले ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल अटैक पहले नहीं हुए हैं। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, जगन मोहन रेड्डी जो आंध्रा के सीएम रहे थे, उन पर भी चाकू से हमला किया गया। आपको याद होगा कि जो ट्रंप हैं, अमेरिका के जो
प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उनके ऊपर भी अटैक किया गया। तो जो ये पब्लिक डोमेन के अंदर जो पब्लिक के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ पर रहते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उनकी मजबूरी है पब्लिक के साथ जाना, पब्लिक के बीच में घुस जाना। इवन जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कई बार देखा गया है कि तमाम तरह के प्रोटोकॉल को अलग रखते हुए वो पब्लिक के साथ में ज़्यादा मिक्सअप होना चाहते हैं, उनके साथ में प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहते हैं, फोटोग्राफी होती हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। हालांकि सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए जाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता जी को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। वहाँ पर हमारे दिल्ली पुलिस के काफ़ी सीनियर अधिकारी उनके साथ मौजूद होते हैं, परंतु जन सुनवाई में ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। तमाम तरह की जो फ्रिस्किंग चेकिंग के बाद में वहाँ पर अंदर एंट्री होने दी जाती है, उसमें कोई रिवॉल्वर, गन या कोई एसिड या कोई इस तरह की चीज़ ना ले जाए जो वीवीआईपी की या वीआईपी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकें। वो तमाम गैजेट्स सीएम आवास पर, सीएम के कार्यालय में मौजूद हैं। परंतु ये जो घटना थी ये बड़ी चौंकाने वाली है। क्या उसकी मानसिक स्थिति थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ा हुआ था? विचारधारा का टकराव था? तो ये तमाम चीज़ें अभी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं। तमाम जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं और बहुत ही जल्दी दिल्ली पुलिस इसके बारे में रहस्योद्घाटन करेगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये क्या हुआ और इसको रोकने के लिए आगे के लिए किस तरह से जनसुनवाई हो, किस तरह से जो हमारे जनता के नुमाइंदे हैं, चाहे सीएम है, पीएम है या इस लेवल के वीवीआईपीज हैं, उनकी सुरक्षा को और कैसे पुख्ता किया जाए, इसके बारे में तमाम कवायदें पहले भी थी, अब और ज़्यादा तेज की जाएंगी कि दिल्ली के सीएम को कैसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। आपको याद होगा दिल्ली के सीएम को तो उनके साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। तो तमाम चीज़ें एक दिखाती हैं, इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इवन जब मैं प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में था, अब्दुल कलाम साहब जब नए नए प्रेसिडेंट लगे थे, वो तमाम प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए वो मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड पर पैदल मॉर्निंग वॉक में घूमते हुए निकल जाते थे। पूरी सिक्योरिटी में हड़कंप मच जाता था कि प्रेसिडेंट सड़क पर आ गए हैं। किसी भी जो स्कूल है उसके अंदर चले आते थे बिना प्रोटोकॉल, बिना इंटीमेशन, बिना सिक्योरिटी के प्रूफ के लिए। धीरे धीरे उनको बताया गया कि नाउ ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो उनका बाहर निकलना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। हमारी दिल्ली के सीएम बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको तमाम एड और तमाम सुरक्षा प्रदान की गई है साथ के साथ, और ये बताया गया है कि वो अपना रूटीन काम पहले की तरह करेंगी। उम्मीद है कि इस तरह के सिरफिरों से किस तरह से बचा जाए, राजनेताओं को कैसे बचाया जाए, किस तरह से जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेज लगाए जाएं। दिल्ली पुलिस आपको पूरी तरह से मुस्तैद मिलेगी, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का एक रिटायर्ड नुमाइंदा हूं और मैं दिल्ली पुलिस की वर्किंग को अच्छी तरह से जानता हूं। हर तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इस अपराधी के खिलाफ सिविल लाइन थाने के अंदर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो और दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में पहले की तरह हमेशा तत्पर रहेगी। जय हिंद साथियों, नमस्कार।